हेलो एवरीवन, दिस इज मी आकाश सर वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, लेकर आ चुका हूं केस 3 ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक का केस नंबर 3। आई होप कि आप सबने केस 1 और केस 2 की वीडियो देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज बच्चों जाकर देख लो। राइट, ये हमारा लास्ट केस है कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलने आ जाएंगे, सर केस 3 तो होता ही नहीं है। बेटा, हो चाहे ना हो, राइट, मैंने तो बना दिया। अब केस 2 और केस 3 में कुछ तो डिफरेंशिएशन है ही ना, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। राइट, वो केस 2 को केस 3 ना मान ले, केस 3 को केस 2 ना मान ले। तो इसलिए बच्चों मैंने इसे बाइफरगेट करके सेपरेट केस बना दिया है। इसके अलावा बच्चों और कुछ नहीं होता। सो आई होप आपकी जर्नी अकाउंटेंसी की स्मूथर मेरे साथ बनी रहे। तो इसलिए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, और हमारा एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों मैं बिल्कुल क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं, हर एक चीज को बिल्कुल सेपरेट कर देता हूं जिसमें भी थोड़ी बहुत भी डिफरेंशिएशन की गुंजाइश होती है। राइट, चलो तो शुरू करते हैं केस नंबर 3। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो हाँ भाई, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। पहचाने कैसे बच्चों? तो पहचानने का बच्चों यहां पर भी सिंपल फंडा है। यहां पर भी नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होती है। राइट, और यहां पे नए पार्टनर को प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं लानी होती, फिर क्या लानी होती है? उसको कंबाइंड कैपिटल का कुछ पार्ट लाना होता है। राइट, उसको क्या लेकर आना होता है? कंबाइंड कैपिटल का कुछ पार्ट। क्या लेकर आना होता है बच्चों? कंबाइंड कैपिटल का कुछ पार्ट। राइट, तो जहां पर भी आपको कंबाइंड वर्ड दिखे और आपको मिसिंग कैपिटल दिखे तो समझ जाना आपके पास कौन सा है। आपके पास बच्चों केस 3 है। राइट, तो चलो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। देखो बच्चों, स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालनी है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। राइट, कैसे निकालते हैं ये बच्चों? ये निकालते हैं वैसे ही जैसे हमने निकाली थी केस 2 में। राइट, सारा क्वेश्चन पैक कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान कैपिटल अकाउंट में डाल दो। कैपिटल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आनी थी, जनरल रिजर्व बटना था, बांट दो, पार्टनर पीएफजी लाया उसकी एंट्री, जितनी भी एंट्रीज होनी थी, यानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पैक कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा या नुकसान पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और फिर क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस कर दो। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वही बच्चों टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कहलाएगी। ठीक है, चलो अब स्टेप 2 बहुत ही ज्यादा इसका सिंपल है। टोटल एडजस्टेड कैपिटल जो आपने स्टेप 1 में निकाली थी, उसको जो क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई नए पार्टनर को 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल लानी है, तो भाई उसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में बताता है। किसमें बताता है? परसेंटेज की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई नए पार्टनर को कैपिटल लेकर आनी थी, कंबाइंड कैपिटल लानी थी कितनी? 20%, तो भाई स्टेप 1 को 20% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोले 30% लानी थी, 30% से मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 लानी थी, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वो नहीं करना जो आप केस 2 में करते थे। वो सर वो क्या कि सबसे पहले उसके अंदर क्या करते थे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालते थे, फिर उसे मल्टीप्लाई करते थे रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों यहाँ पे आपको ना तो कोई रिमेनिंग शेयर निकालना है, ना उसका रेसिप्रोकल निकालना है। यहाँ पे कोई फंडा नहीं है बच्चों। टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालो ओल्ड पार्टनर की, और जो क्वेश्चन बोल दे कि भाई वो कंबाइंड कैपिटल लाया 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 20% कंबाइंड कैपिटल लाया तो 20% से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, बस आपको इतना सा ही काम इसके अंदर करना है, इससे ज्यादा काम आपको नहीं करना है। राइट, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक सा केस है। राइट, लेकिन करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर दो एज क्वेश्चन सेज, जैसा क्वेश्चन कहता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। वो कह सकता है कि भाई 1/4 तो 1/4, वो कह सकता है 20% तो 20%। राइट, सिंपल सा केस है। आओ अब आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको इस क्वेश्चन से अवेयर कराता हूं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से दिखता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो बच्चों एक और धुरंधर क्वेश्चन लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं आकाश सर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने सीखा था कि भाई किस तरीके से केस 1 केस 2 के कॉन्सेप्ट और केस 1 और केस 2 के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। राइट, तो अभी हमने सीखा था केस 3, और अब हम सीखने वाले हैं कि भाई केस 3 की एप्लीकेशन इन क्वेश्चन। राइट, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर देंगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। राइट, चलो भाई करते शुरू, पक्का?
क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या ढूंढना है बच्चों? फायदा है या नुकसान। फायदा, सारे रिजर्व फायदे हैं, अगर कोई भी रिजर्व दिख जाए तो फायदा आ जाएगा, अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट दिख जाए तो याद रखना आपका नुकसान दिख जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले मुझे कैपिटल दे रखी है मदन और मोहन की 60,000 40,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000, जनरल रिजर्व, अरे सर आपके मुंह में घी शक्कर, देखा बोलते मिल गया ना। फायदा बच्चों दुनिया मतलब भी है, सबसे पहले क्या ढूंढती है? अपना फायदा। चलो एक फायदा मिल गया, इस फायदे को क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, राइट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बच्चों सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, बच्चों को लल्लू बनाने के लिए देते हैं। बच्चा सोचता है फंड, ओहो फंड तो रिजर्व ही होता है, अब रिजर्व है तो क्या करें, इसको बांट दें। लेकिन बच्चों ये एक हार्ड कोर लाइबिलिटी है, इसे बांट मत देना गलती से भी, याद कर लो। ईपीएफ क्या है? लाइबिलिटी, ठीक। लोन फ्रॉम मोहन, ठीक। उसके बाद एसेट्स को चेक कर लेते हैं भाई। 28,000 कैश, डेटर्स दे रखे हैं 10,000, 1,000 का प्रोविजन और 1,000 माइनस करने के बाद 9,000 ना। तो तेरा क्या काम है भाई? तेरा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम निकलो, चलो ये यहाँ लिखना चाहिए था। देखो 10,000 रुपए डेटर्स, 1,000 रुपए का प्रोविजन माइनस करने के बाद तो ये आ गया 9,000। स्टॉक बच्चों, ए देखो फिर दोबारा गड़बड़, 65,000 का स्टॉक और 5,000 का प्रोविजन, वाह स्टॉक पे भी प्रोविजन आ गया, तो भाई 60,000। पेटेंट से 1,00,000 के, और उसके बाद कैपिटल इक्विपमेंट हो गए 40,000। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि भाई क्वेश्चन में है क्या एडजस्टमेंट के साथ। देखो भाई, उन्होंने साफ बोला कि भाई मदन और मोहन दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का रेशियो दे रखा है 3:2। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई गोपाल को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, और गोपाल इतना चालाक है बच्चों कि गोपाल ने सारा का सारा अपना जो शेयर है वो किससे लिया है? मोहन से। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है मोहन। और आपको पता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है पीएफजी यानी प्रीमियम फॉर गुडविल पर भी सिर्फ उसी का अधिकार होता है। तो याद रखना इस बार जो पीएफजी का पैसा है वो किसको बटेगा? सिर्फ मोहन को बटेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मोहन ने अकेले सेक्रीफाइस किया है। लिखा हुआ है गोपाल एक्वायर्ड हिज शेयर होली, यानी पूरा शेयर उसने मोहन से एक्वायर किया। तो यानी एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और यही बच्चों इस क्वेश्चन की जान है, राइट। चलो उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कहते हैं एक डेटर whose dues 3,000 were written off as bad debt। बच्चों इस वर्ड पे गौर फरमाना। अरे यार क्वेश्चन ही ला दिया मैंने, तो माफ करना बच्चों। चलो हिल गया तो हिल गया, अब क्या कर सकते हैं, कर देंगे इसी। चलो, अ डेटर whose dues of 3,000 were written off, गौर फरमाना था बच्चों रिटर्न ऑफ पे। किस पे गौर फरमाना था? रिटर्न ऑफ पे। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई किताबों से गायब थे। एक डेटर्स थे जिन्होंने हमारे 3,000 रुपए देने थे, उसको हमने फाड़ फूड़ के किताबों से अलग फेंक दिया था 3,000 रुपए के, राइट। यानी रिटर्न ऑफ कर दिया था। आज बेचारा घर गया, शीशे में शक्ल देखी, शक्ल देखते बड़ी शर्म आई, अरे यार, और शर्म आई तो फटाफट से 2,000 रुपए फुल सेटलमेंट में दे गया बच्चों। तो याद रखना ये क्या है? ये हमारा फायदा है। क्यों? क्योंकि मरा हुआ पैसा आ गया ना। अरे लोगों का जमीर मर चुका है यार, इस डेटर का जमीर मर चुका था, 3,000 रुपए लेके भाग गया था, किताबों में से हमने काट ही दिया था, लेकिन क्या शीशे में गया, शक्ल देखी, शर्म आई, और आके क्या कह रहा है? 2,000 रुपए वापस कर गया। यानी कि ये बैड डेट्स रिकवर्ड है बच्चों, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड है तो इनकम है, याद रखना रिवैल्यूएशन में आएगा, ठीक। गोपाल कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है? 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। उसके बाद अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक वर्कर होगा बेचारा, बच्चा काम कर रहा होगा, करते करते चोट लगी होगी, अब चोट लग गई तो क्लेम आ गया, अननेसेसरी क्लेम आ गया, कितने का? 5,000 रुपए का। कितना क्लेम आ गया? 5,000 रुपीज का। तो याद रखना बच्चों बेफालतू का नुकसान रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। पेटेंट्स को आपने 2,000 से कम लिखा हुआ था, राइट, तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? कम ही तो लिखा था, बढ़ा दो। 2,000 रुपए आपने कम लिखे हुए थे, यानी पेटेंट्स कितने के थे? 1,02,000 के, आपने कितने लिखे हुए? 1,00,000। तो 2,000 रुपए से बढ़ा देना, यानी फायदा हो गया बच्चों। अब कह रहे हैं गोपाल वॉज टू ब्रिंग, यहीं से पता चलेगा कौन सा केस है, आओ देखते हैं। गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20%, 20% कैपिटल लगेगा किसकी? सर ये तो वही वर्ड आ गया जो आपने अभी बताया था। अरे ऐसे ही तो यार सर कहते हैं हमें, कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो याद रखना बच्चों टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे मदन और मोहन की, और उसका सीधा डायरेक्ट 20% निकाल लेंगे। इतनी कैपिटल गोपाल को लानी है। और देख लो आप, गोपाल की कैपिटल कहीं भी गिवन नहीं होगी, यानी गोपाल की कैपिटल मिसिंग है, और वर्ड कौन सा गया? कैपिटल। यानी केस कौन सा हो गया? माय नेम इज जॉन सीना, तीसरा केस, ठीक। चलो सही है। चलो अब क्या? अब क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं है, ना क्वेश्चन में कोई जान है, ना कोई आन है, ना कोई बान है, ठीक है। क्वेश्चन को फटाफट से लपेटते हैं और खत्म करते हैं। देखो भाई, अपना तो बच्चों क्वेश्चन करने का एक स्टाइल है। चलो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं भाई, मदन, मोहन,
एंड गोपाल। मदन है, मोहन है एंड गोपाल है बच्चों। मदन, मोहन, गोपाल। बच्चों आप ऐसी गंदी हैंडराइटिंग मत लिखिएगा, आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखिएगा, ठीक है। मदन है, मोहन है, गोपाल। सबसे पहले अपना तो बच्चों एक स्टाइल है काम करने का। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखता हूं मैं। फ्री फंड का काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये रहा जी 60 और 40 लिख दो भाई। 60,000 मदन की कैपिटल और मोहन की बच्चों 40,000 मोहन की कैपिटल, राइट। अब इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद बच्चों वही फायदा मिल गया जी, फायदा बाय जनरल रिजर्व। तो फायदे को बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। किसको बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 3:2 में बांट दो भाई 22,000 को। मुझे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में भी गड़बड़ी लग रही है, तो मैं सच बताऊं 22,000 कुछ होगा नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, बांट देते हैं। 22,000 को 3:2 में बांट दो बच्चों। बांट सकते हो? अरे बांट सकते हो यार। 22,000 इंटू 3/5। 5 4 20, 20 4 0 0 0 0 3 4 12 के लगा 13,200 बच्चों। कितना आ गया? 13,200 इसको मिल जाएगी, राइट। और 22,000 में से सबसे पहले तो एक काम करो 10,000 माइनस कर लो। कितने हो गए? 12,000। 12,000 में 3,000 माइनस कर लो, हो गए 9,000। 9,000 में से 200 माइनस कर लो 8800 बच्चों। 8800 हो गया, मिल जाएगा मोहन को, राइट। अब क्या करना है? अब उठाओ भाई एडजस्टमेंट। देखो सिंपल सी बात है, रेशियो दे रखा है ओल्ड कितना 3:2। क्या उन्होंने बताया कि भाई गोपाल कितने शेयर के लिए? हाँ जी सर बिल्कुल बताया। कितने शेयर के लिए? 1/5। क्या उन्होंने बताया कि गोपाल अपने शेयर को किससे ले रहे हैं? हाँ बताया है सर। क्या बताया सर? पूरा 1/5 किससे लेता है? मोहन से। तो इस बार याद रखना, जो भी वो पीएफजी लाएगा उस पर किसका अधिकार होगा? किसको मिलेगी वो पीएफजी? सर जो सेक्रीफाइस करता है उसी को मिलती है। तो पूरा सेक्रीफाइस मोहन ने किया था, तो सारी की सारी जो पीएफजी है वो बच्चों मोहन को मिलेगी। यही इस क्वेश्चन का स्टार पॉइंट है, ठीक। चलो भाई सबसे पहले क्या लिखें? नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लाते हैं, लाता है तो बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कैपिटल आया होगा। कितनी कैपिटल आया होगा सर? यही तो निकालना है। गोपाल कितनी कैपिटल आए यही निकालना है, यही तो पहेली है, पहेली घर घर की। चलो पीएफजी लाया? हाँ जी सर लाया। लिख दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन प्रीमियम किसको बटेगा इस बार? सर जो सेक्रीफाइस कर रहा था। कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? मोहन। तो कितनी पीएफजी लाया? गोपाल शेल ब्रिंग 10,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 रुपए लाया, तो 10,000 रुपए किसको बढ़ जाएंगे? मोहन को बढ़ जाएंगे। तो याद रखना, तो मोहन को पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे पीएफजी के। परफेक्ट है, परफेक्ट। चलो उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर एक क्लेम आ गया 5,000 रुपए का वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बेफालतू में वर्कर्स बेचारे खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मशीन से काम कर रहे होंगे, या तो एक दूसरे को मशीन मार दी होगी, बेचारे को चोट लग गई, 5,000 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं जेब से, राइट। चलो भाई नुकसान आ गया तो लिखो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना क्लेम देना पड़ रहा है? बेफालतू का खर्चा है बच्चों 5,000 रुपए, राइट। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड। पेटेंट्स को 2,000 से कम लिखा हुआ था, तो अब क्या है? बढ़ा देंगे। बढ़ा दो भाई, बाय पेटेंट्स फायदा हो गया, राइट। पहले कोई गधे का बच्चा आया होगा, पेटेंट्स की वैल्यू कर गया होगा। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी कर गया? 2,000 रुपए कम लिख गया, 1,00,000 रुपए लिख के चला गया। बल्कि जब आज देखा तो कितने के पेटेंट्स है? 1,02,000 के। तो बच्चों 2,000 से पेटेंट्स को बढ़ा दो, परफेक्ट। अब क्या लिखा हुआ है? अरे सर ये वाली एंट्री तो करना ही भूल गए आप, सेकंड वाली। यस बच्चों, यही तो देख रहा था कि तुम्हें कुछ याद भी है या मेरे भरोसे ही आ गए हो बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे भरोसे आयो ना तो मैं कराऊंगा। चलो देखो भाई, गुडविल वाली एंट्री कर दी। एक डेटर था जो 3,000 रुपए रिटर्न ऑफ हो चुका था, यानी मैंने किताबों से उसका नाम ऐसे फाड़ के फेंक दिया, जा यार यहाँ से नलायक, तुझे मेरे पैसे देने तो है नहीं। लेकिन उस बेचारे को शर्म आई और 2,000 रुपए दे गया। तो एंट्री क्या होती है इसकी? इसकी एंट्री होती है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट। ये इसकी एंट्री होती है। तो याद रखना बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। फायदा है, मरा हुआ पैसा है, याद रखना। मरा हुआ पैसा आ जाए तो फायदा है। तो क्या लिखोगे? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। मरा हुआ पैसा आ गया वापस। कितना आया? 2,000 रुपये आया। अब ये मत बोलना सर 1,000 का तो नुकसान हो गया सर, 3,000 लेने थे 2,000 ही देकर आए। तो बेटा इतनी शराफत वाली दुनिया नहीं है, 3,000 भी नहीं दे रहा था, आपने तो काट दिया था बुक से उसको 3,000 रुपए को। आज 2,000 तो दे गया, तो 2,000 का ही फायदा है, ठीक है। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ एंट्री? क्योंकि अगर गलती से क्वेश्चन बोलते कि बैलेंस शीट बनाओ तो कैश अकाउंट में 2,000 रुपए ऐड कर लेना, ठीक। ये कैश अकाउंट में 2,000 रुपए बढ़ा लेना, इसीलिए बस मैं आपको ये एंट्री लिख के दिखा रहा हूँ, और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है, राइट। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या था? क्लेम हमने लिख दिया, पेटेंट्स अंडर वैल्यू थे ठीक कर दिए।
अब कह रहे गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एंट्री आ गई कि भाई गोपाल जो है 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल लेकर आएगा मदन और मोहन की। ठीक, चलो ये तो हम लास्ट में ही करते हैं। इसके अलावा कोई एंट्री बची है सर? कोई नहीं बची है। रिजर्व वगैरह सब बांट दी? हाँ जी सर बांट दी। चलो अब क्या करना है भाई, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को बंद करो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बंद करो। तो भाई 5000 राइट, 5000 का नुकसान था, 4000 का फायदा, तो 1000 का बच्चा नुकसान ही आ गया। इसको क्या लिखेंगे? बाय लॉस। किसको बढ़ता है बच्चों? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। किसको बटेगा? मदन एंड मोहन को। मदन को बढ़ जाएगा और मोहन को बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? 3:2, यानी 600 इसको बटा और 400 इसको बटा। तो लिख दो भाई यहाँ पे 2 रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस है ना, तो रिवैल्यूएशन किस साइड जाएगा? लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्योंकि जब भी नुकसान होगा तो कैपिटल को कम कर देगा, और कैपिटल हमेशा डेबिट साइड में कम होती है और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है। राइट, फायदा होता तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता, नुकसान हुआ है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 600 और 400। परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? अब अपने स्टेप्स पे चलना है। राइट, हमें तो पता है भाई किस तरीके से करते हैं इसको, चलो कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं बच्चों, लिखूं? वर्किंग नोट, साफ सुंदर बढ़िया प्यारा टिकाऊ वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। राइट, चलो भाई क्या निकालना है? सबसे पहले निकालनी है सर टोटल एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकालनी है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। किस किस की निकालनी है सर? ओल्ड पार्टनर की। तो पहले किसकी निकालेंगे? पहले निकाल लेंगे मदन भाई साहब की, और फिर निकाल लेंगे मोहन भाई साहब की। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगी टोटल एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकालते हैं बच्चों? केस 2 में भी हमने सीखा था सर, कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल है। राइट, सबसे पहले सारी एंट्रीज पास कर लो। राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लो। ठीक, फिर क्या करना है? क्रेडिट में से डेबिट माइनस, क्रेडिट में से डेबिट माइनस, निकल जाएगा। चलो मदन को देखते हैं भाई। 60,000 रुपए और 13,200 कितने हो गए बच्चों? 73,200। कितने हो गए? 73,200। क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 73,200। लिख देता हूं बच्चों, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करना। ठीक, कितना माइनस करना है? 600 रुपए। चलो भाई कर देते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा बच्चों? 73,200 में से 600 माइनस करूंगा तो सर ये हो जाएगा 72,600। राइट, ठीक है। मोहन की भी निकाल लेते हैं। मोहन का कितना है भाई? 40 और 10 50, 58,800। 58,800, उसमें से कितना माइनस करना है? 400 रुपए माइनस कर देने हैं, तो ये हो गया 58,400। दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगी टोटल एडजस्टेड कैपिटल 000। राइट, 3 और 8 11, 1 8 और 5 13, तो 1,31,000 रुपए की आ गई बच्चों टोटल एडजस्टेड कैपिटल। आ गई है, क्या आ गई है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल 1,31,000। परफेक्ट, फाइन। अब क्या करते थे स्टेप 2 में? सर कुछ नहीं करते थे, जो भी टोटल एडजस्टेड कैपिटल आती थी, राइट, उसको क्या करते थे? उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। किससे? जो भी क्वेश्चन बोलता था। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 20% से। और परसेंट हटने का नीचे क्या लग जाता है बच्चों? 100 लग जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 2 1 2 2 3 6, तो ये क्या बच्चों? 26,200। कितनी आ गई? 26,200। तो ये क्या है बच्चों? सर यही तो आ गई। उसको कितनी कैपिटल लेकर आनी चाहिए? लिखा था ना बाय कैश करके क्वेश्चन मार्क, तो आज इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो? बताओ। वो कैपिटल लेकर आएगा 26,200। कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 26,200। कितनी कैपिटल आएगा? 26,200। तो बच्चों एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज, और यहाँ लिख देता हूँ 26,200। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब तो बच्चों कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करना है। राइट, सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करना है, दैट्स इट, और क्वेश्चन हमारा हो गया। परफेक्ट, चलो कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, आई होप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि भाई केस 2 और केस 3 में क्या डिफरेंस है। राइट, चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं। 60,000 और 13,200 कितना हो गया बच्चों? जल्दी बताओ। 200 का 200 सर, ये हो गया 73,200। तो भाई 73,200 यहाँ लिख देता हूँ, और 73,200 को यहाँ लिख देता हूँ। परफेक्ट, 40 और 10 50, ये हो गया 58,800। 58,800 यहाँ भी कितना लिख देता हूँ?
58,800। परफेक्ट। गोपाल का कितना है 26,200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26,200। ठीक। अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, निकाल लो भाई। यहाँ पे बचेगी, यहाँ पर बचेगी और यहाँ पर बचेगी, और वो क्या कहलाएगी टू बैलेंस CD। क्या कहलाएगी टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। राइट। चलो इसकी कितनी आ गई, इसकी तो सर 26,200 ही आ गई। ये है 58,800 और यहां से 400 माइनस करना है, तो ये होगी 58,400। परफेक्ट। यहाँ पे 73,200, 600 माइनस करना है, तो ये हो जाएगी 72,600। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास कैपिटल। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, दोबारा देख लो। मैंने एक एक चीज 2-2, 3-3 बार बताने की बच्चों को कोशिश की है। क्वेश्चन की जो मेन पॉइंट है मैंने पहले से हाईलाइट कर दी थी, पहले से आपको बता दिया है। ठीक है, और मैं हट चुका हूं, तो प्लीज आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है आप आराम से ले लो स्क्रीनशॉट। और अगर बच्चों लेक्चर में आपको मजा आया है, ठीक है, लेक्चर में आपको मजा आया तो प्लीज बच्चों क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। तो प्लीज मैं एक बार हट रहा हूं, आप आराम से एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं, ये लो मैं हट गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं हिडन गुडविल के ऊपर, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर फिक्स्ड अकाउंट वर्ड यूज किया होता है, यानी इसके अंदर कैपिटल अकाउंट और आपको करंट अकाउंट बनाना होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन वो लेकर आऊंगा, एक क्वेश्चन हिडन गुडविल का लेकर आऊंगा। और अगर आप कहोगे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स की छोटी छोटी वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूं कि भाई फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट क्या है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या है, मैं सबके लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। यानी कि पूरा लेक्चर आपके लिए रेडी कर दूंगा। बट बच्चों मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। प्लीज सपोर्ट बनाए रखें और सब्सक्राइब करें टू ट्यूशन पॉइंट, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहें। और इंस्टा पर भी मुझे प्लीज बच्चों फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं 3 मिनट की सीरीज या फिर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो ट्रिकी हैं या ट्रिकी पार्ट वहां पे बताता रहता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।